प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम की कक्षा 10वीं अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का उदाहरण 1 व 2 किस प्रकार हल करने पर चर्चा करेंगे। आप हमारे वीडियो हमारी YouTube चैनल SR क्लासेस पर देख रहे हैं। इसके अंदर जितनी भी आधारभूत बातें प्रयोग होंगी, जिस प्रकार हमें सारणी का इस्तेमाल करना है, कौन कौन से मान याद रखने हैं, वो सब मैंने आपके लिए पहले वीडियो बनाकर डाला हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रहा हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको सवाल अच्छे से समझ में आ सकें। तो उदाहरण नंबर 1 बच्चों, उदाहरण नंबर 1 के अंदर क्या है, धरती से पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऐसे ऊपर की तरफ, यानी कि नीचे से ऊपर यूं खड़ा है। कह रहा है अब धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु होगा ये वाला, जहाँ धरती पर वो खड़ा है, इसे मान लिया हमने ये भी, से कितनी दूर बच्चों, यहाँ पर कोई बिंदु है सी मान लिया हमने, कितना है 15 मीटर दूर है। अच्छा, फिर कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से उन्नयन, ये शिखर है इसका, यहाँ से इसने इसको ऊपर की तरफ देखा तो कौन सा कोण बना, उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमने चित्र बना लिया, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई हमने मान ली बच्चों h मीटर। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, हम देख सकते हैं क्या बनेगा बच्चों, हमारे एक तरह का समकोण त्रिभुज BAC। तो हम लिखेंगे इसमें क्या, समकोण, ये हमारा क्या रहेगा, मीनार की ऊंचाई जो हमने मानी है h, समकोण त्रिभुज BAC में क्या लिखेंगे, BA बराबर आपका h है और CA बराबर आपका 15 मीटर है, जो में दिया गया मान है, थीटा 60 डिग्री है। अब हमें बताना क्या है बच्चों, हमें ये निकालने हैं, तो हम देखेंगे इसका और इसका कुछ अनुपात मिल जाए। तो ये बच्चों हमारा लंब है, ये आधार है, तो हम क्या कहेंगे, लाल काका सुमन छोरी तेरी चाय से च्यवनप्राश। तो हम देख सकते हैं लंब बटे आधार क्या होता है बच्चों, टेंजेंट होता है। तो लंब बटे आधार, तो लिखेंगे हम जानते हैं क्या कि ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट थीटा बराबर क्या होगा, लंब BA बटे आधार CA। थीटा का मान बच्चों कितना है 60, तो यहाँ रख देंगे 60 डिग्री, BAH है, CA 15 है। अब हम क्या करेंगे, टेंजेंट 60 का मान रख, टेंजेंट 60 का बच्चों मान होता है वर्गमूल 3, तो वर्गमूल 3 बराबर है h बटे 15। यहाँ हम कारण देंगे क्या कि टेंजेंट 60 था कितना, वर्गमूल 3। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे 1, उसमें लिखेंगे अब क्या, आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर क्या जाएगा बच्चों, 1 गुणा h बराबर है 15 गुणा वर्गमूल 3, तो h गुणा 1, h बराबर है 15 वर्गमूल 3। h ही हमें निकालना था, h हमारा आ गया है यहाँ से। हम इसमें क्या लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी आई बच्चों, 15 वर्गमूल 3। हमारी जो पाद बिंदु से दूर थी वो मीटर में थी, इसलिए भी क्या रहेगी मीटर में, और इसके लिख देंगे आगे आंसर। इसी के साथ उदाहरण नंबर 1 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे उदाहरण नंबर 2 पर। उदाहरण नंबर 2 के अंदर बच्चा हमारा क्या कर रहा है, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। कितने मीटर ऊंचे खंभे बच्चों, 5 मीटर। तो हम मान लेते हैं कि AB हमारा क्या है, खंभा, जिसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों, 5 मीटर है। फिर क्या करें, मरम्मत का काम करने के लिए उस खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु पर पहुंचना चाहते हैं। कहाँ, हमें जो काम करना है वो यहाँ से 1.3 मीटर नीचे है, तो हमने लिख दिया। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त CD की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण पर झुकने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। यानी कि ये कुछ दूरी होगी, CD इस प्रकार इस बिंदु तक, जो कि बिंदु हमारा क्या है C तक पहुंचेगी। ये बिंदु होगा हमारा CD का D, यहाँ से CD यहाँ तक पहुंचनी चाहिए। कोण कितना बना रही है 60 डिग्री, तो इसलिए हमें CD की लंबाई बतानी है, ये वाली क्या होगी। ठीक है, तो हमने ना इसे इसने हमें ये दिया है, ना ही हमें ये दिया, हमने ये ज्ञात करना है।
तो हम क्या लिखेंगे बच्चों इसके अंदर? सबसे पहले तो जो पहुंचना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले लिखेंगे माना CD की लंबाई L, माना CD की लंबाई L मीटर, क्योंकि मीटर में है। ठीक है, अब लिखेंगे क्या? समकोण त्रिभुज कौन सा? CBD या फिर DBC, क्योंकि ये तो ए बन ही नहीं सकता, क्योंकि ए तो अलग रह जाएगा, ऊपर से ये कट चुका है इतना। तो यानी कि हमारे पास यहाँ से BC क्या जाएगा? 5 में से 1.3 घटाएं तो आ जाएगा 3.7। समकोण त्रिभुज CBD में CB बराबर है 5 में से 1.3 घटाएं तो 3.7 मीटर आता है हमारा CB। ठीक है, ये कितना है? CD, ये हमारा L मीटर है, और थीटा कितना है? 60 डिग्री है। तो हम यहाँ से इसमें क्या लिखेंगे? हम जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चों? इसका और इसका अनुपात, या इसका और इसका अनुपात लेके हम कुछ कोण बनाए। तो हम लिखेंगे लाल काका सुमन छोरी तेरी चाय से च्यवनप्राश। तो ये बच्चों कर्ण है, ये लंब, लंब बटे कर्ण यदि हम लें तो क्या जाएगा हमारे पास? साइन थीटा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ से? साइन थीटा लंब CB बटे कर्ण CD, ये होगा लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब थीटा का मान रखेंगे, CB और CD का मान रखेंगे, इसे आगे हल करेंगे। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या जाएगा? साइन 60 डिग्री बराबर 3.7 बटे L। तो हम लिखेंगे साइन 60 का मान कितना था बच्चों? वर्गमूल 3 बटे 2 होता है। तो यहाँ से लिख देंगे वर्गमूल 3 बटे 2 बराबर है 3.7 बटे L। अब इसमें लिखेंगे आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर बच्चों क्या जाएगा? वर्गमूल 3 गुणा L बराबर है 2 गुणा 3.7। तो वर्गमूल 3L बराबर है, इसकी गुणा जाएगी 7.4, ये बन जाएगी बच्चों हमारे पास। अब L क्या जाएगा? 7.4 बटे वर्गमूल 3। इसमें हमें कहा है कि वर्गमूल 3 का मान हम क्या ले सकते हैं? 1.73। तो 7.4 को जब हम 1.73 से भाग करेंगे तो यह लिखेंगे क्या? वर्गमूल 3 बराबर है 1.73। तो जब हम इसको इससे भाग करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास? L बराबर है 4.28 मीटर। तो ये क्या बच्चों? CD की लंबाई। अब यहाँ से देंगे अतः CD की लंबाई, ये है बच्चों हमारा आंसर। तो एक बात तो हमने कर दी कि भाई CD की लंबाई कितनी चाहिए। इसमें अब आगे और कह रहा था कि और यह भी बताएं कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर CD के पाद बिंदु से होना चाहिए। CD और खंबे के बीच की दूरी भी हमें क्या बच्चों? ज्ञात करनी है। तो आइए आपसे हम और ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए बच्चों आपका चित्रण एक बार दोबारा कर लेते हैं। ये था हमारा इस प्रकार चित्र, यहाँ से यूं, यहाँ से CD, ये B, ये आपका ये था 1.3, और यहाँ से यहाँ तक दूरी थी हमारी बच्चों कितनी? 3.7 मीटर, और ये पूरी थी बच्चों हमारी कितनी? 5 मीटर। ठीक है, तो ये था हमारा समकोण त्रिभुज, ये था 60 डिग्री। अब हमें बताना है कि ये दूरी कितनी है। तो क्या लिखेंगे हम? माना CD के पाद बिंदु की खंबे के पाद बिंदु से दूरी क्या मान ली बच्चों? हमने x मीटर मान ली। ये मान लिया हमने, हमारे पास क्या है? x, ये हमने ज्ञात कर दिया। अब इसका अनुपात लेके हम इसे ज्ञात करेंगे। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले समकोण
त्रिभुज CBD में क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से वही BC बराबर है 5 घटा के 1.3 बराबर 3.7 मीटर, BD बराबर है x मीटर, थीटा बराबर है 60 डिग्री। तो बच्चों में अब इसका और इसका अनुपात लेना, तो हम क्या करेंगे, लाल कक्का से पूछेंगे। लाल कक्का सुमन छोरी तेरी चॉइस है च्यवनप्राश। ये लंब और आधार, लंब और आधार से बच्चों हमारा क्या बनेगा, टेंजेंट। तो हम लिख देंगे हम जानते हैं क्या कि टेंजेंट थीटा बराबर लंब BC बटे आधार BD होगा। थीटा का मान रख देंगे इसके अंदर कितना है 60 डिग्री, तो टेंजेंट 60 बराबर क्या जाएगा BC जो कि हमारा 3.7 है बटे BD x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेंजेंट 60 का मान रखेंगे जो कि क्या आता है वर्गमूल 3। यहाँ कारण भी देंगे, टेंजेंट 60 बराबर है वर्गमूल 3। अब इसको ऐसे कैसा लिखेंगे 3.7 बटे x। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, एक और लिखेंगे आर पार गुणा करने पर। आर पार गुणा करने पर क्या जाएगा बच्चों, वर्गमूल 3 गुणा x और 3.7 गुणा ये जो है बच्चों हमारे पास। यहाँ से हम क्या निकालेंगे अब, x बराबर वर्गमूल 3x बराबर है 3.7, x बराबर 3.7 बटे वर्गमूल 3, और वर्गमूल 3 को बच्चों क्या लिख सकते हैं 1.73। यहाँ कारण भी देंगे, वर्गमूल 3 बराबर 1.73। तो जब हम इसको इससे भाग करेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 2.14 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, अतः CD के पाद बिंदु से खंभे के पाद बिंदु की दूरी 2.14 मीटर मिल जाएगा आपका बच्चों स्वर। इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 2 समाप्त होता है और आज का हमारा ये वीडियो बच्चों यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।